सबसे पहले बात संभल की, जहां लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं और उसे प्रमाणित भी किया जा रहा है। संभल में सनातन के सबूत को मुहर लगाने के लिए आज एक बार फिर एएसआई की टीम संभल पहुंची। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम संभल में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण करने पहुंची है, जहां फोटोग्राफी की, साथ ही सैंपल कलेक्ट किया गया। आपको बता दें कि संभल के लक्ष्मणगंज एरिया में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है, जिसकी लगातार 5वें दिन खुदाई चल रही है। अब तक ऊपरी मंजिल की खुदाई के दौरान 13 सीढ़ियों की खुदाई हो चुकी है, जिसकी जांच के लिए एएसआई की टीम आज यहां आई है। एएसआई की टीम ने बावड़ी की फोटोग्राफी की, साथ ही बावड़ी की कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल भी जुटाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बावड़ी कितनी पुरानी है। इससे पहले एएसआई की टीम 6 तीर्थ और 19 कूपों का सर्वे कर चुकी है। 20 दिसंबर को एएसआई की टीम ने कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर का सर्वे किया था। उसके बाद 21 दिसंबर को कृष्णकूप और कल्की मंदिर का सर्वे किया था और एएसआई की टीम आज रानी की बावड़ी का सर्वे कर रही है। तो एएसआई की टीम सनातन के कितने सबूत संभल में मौजूद हैं, ये पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। अब बावड़ी के सैंपल जो हैं वो जुटाए गए हैं, फोटोग्राफी की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बावड़ी कितनी पुरानी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हैं संभल से सीधा। शोएब, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को और बताइए इस वक्त संभल में चल क्या रहा है। एएसआई की टीम अगर मौजूद है तो फिलहाल क्या काम किया जा रहा है उनके द्वारा? बिल्कुल प्राची, देखिए एएसआई की टीम अभी भी मौजूद है। हालांकि जो बावड़ी है उसके अंदर से तो बाहर आ गई है, लेकिन ये 2 सदस्यीय टीम है इस वक्त जो मुआयना कर रही है अंदर बावड़ी में किस तरह के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और किस तरह की जो एक बातें कही जा रही है कि कितनी पुरानी, उन तमाम चीजों को लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। और अंदर से ही करीब आधा घंटे रहने के बाद जो टीम है 2 सदस्यीय वो बाहर आई है। अंदर हमने देखा कि इंची टेप के जरिए एक नपाई भी की गई कि दरअसल जो दीवारें हैं वो कितनी मोटी है, बावड़ी की जो पिलर है वो कितने बड़े हैं, उन तमाम चीजों के जो आंकड़े हैं वो जुटाए गए हैं टीम के जरिए। इसके अलावा फोटोग्राफी की गई है पूरी बावड़ी की, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि दरअसल इसका जो ऐतिहासिक तथ्य है वो क्या है। इसके अलावा जो डायरी है उसमें भी जो बातें हैं उनको नोट किया गया है। और साथ ही साथ मैं एक तस्वीर में कैमरा पर्सन फरमान से कहूंगा कि जो ईंटें निकल रही है, जो हम देखते थे कि बहुत जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी, छोटी छोटी ईंटें, इस तरह के जो घर है या जो हम स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्राचीन होते थे, तो इन तमाम ईंटों के सैंपल भी लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है इस बावड़ी में कि दरअसल इसका जो ऐतिहासिक एक तथ्य है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि 1857 में इसको बनाया गया था, लेकिन क्या ये उससे भी प्राचीन है? क्योंकि अब एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है। देखिए इंची टेप, क्योंकि हम कह रहे थे कि उसके जरिए इसकी पूरी नपाई की गई है, तो एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बावड़ी है इसका सीधा रास्ता एक पास में ही मंदिर है वहां तक जाता था। क्या वाकई ऐसा है क्या, या फिर कुछ और चीजें हैं? उन तमाम चीजों की भी जानकारी ये टीम लगाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अंदर की अगर तस्वीरें मैं इस वक्त की दिखाऊं तो आपको जो मजदूर है नगर पालिका के वो काम करते हुए दिखाई देंगे और लगातार अंदर खुदाई का जो दौर है वो जारी है। कुछ दिनों तक हम दिखा रहे थे 2 दिन में 5 से 6 सीढ़ियां सामने आई थी। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं 12 से 13 जो सीढ़ियां है, जो बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता है, वो आपको साफ यहाँ पर नजर आएगा। और कुछ देर पहले इन मजदूरों से मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि अभी 10 से ज्यादा दिन लगेंगे तमाम जो सीढ़ियां अंदर दबी हुई है उनको खोजने में। हो सकता है 20 से जो 25 सीढ़ियां है वो भी और ज्यादा सामने आए। तो मैं लगातार हम दिखा रहे हैं कि ये 2 सदस्य जो टीम है यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंची है, तमाम तथ्यों को जुटा रही है और अलग अलग चीजें इनकी तरफ से की जा रही है। अभी भी लगातार इन ईंटों का, मिट्टी का जो एक तरीके से निरीक्षण है वो किया जा रहा है, तो जिसके जरिए पता लगाया जाता है कि ये जो इमारत है बावड़ी की ये कितनी पुरानी है। ये तमाम चीजें इसके बाद सामने आएगी। तो निरीक्षण अभी भी लगातार चल रहा है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है। करीब आधा घंटे तक ये टीम अंदर रही और एक एक दीवार की नपाई या जो इसके अंदर जो पिलर है, जो भी
इसकी दीवारें हैं, उन तमाम चीजों की गई। उसके बाद तथ्यों को इसमें दर्ज किया गया और किस तरह से और खुदाई चलेगी उन तमाम चीजों के भी यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों में और चीजें इस बावड़ी में सामने आएगी। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण इस बावड़ी में कुआं है उसकी तरफ खुदाई का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है अब। और ये जो 12 सीढ़ियां हम दिखा रहे हैं, ये जो सीढ़ियां है कुएं तक पहुंचती है, तो नीचे तक इसी तरह से, क्योंकि अभी जो पहला तल है उसकी खुदाई हुई अभी मुकम्मल वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी वक्त लग रहा है। अब जेसीबी से तो अंदर खुदाई नहीं हो सकती, जो बाहर का मलबा था उसको तो जेसीबी के जरिए निकाल दिया गया, तो अब मैनुअल खुदाई फावड़े के जरिए की जा रही है। इसमें काफी मुश्किल भी है, अंदर बैठने के लिए अभी उतनी जगह नहीं है जिससे मजदूर आसानी से इसकी खुदाई कर सके। ये तमाम चीजें यहाँ पर है, मुश्किलात है, लेकिन जो मजदूर है वो दिन रात लगे हुए हैं चंदौसी नगर पालिका के, और उनके जरिए फावड़े के जरिए ही आगे की जो खुदाई है, चाहे वो नीचे का हिस्सा हो इस बावड़ी का या सामने बिल्कुल जो सीढ़ियों के सामने से होता हुआ जो कुआं जिसके बारे में कहा जाता है, हालांकि अभी कुआं नजर नहीं आया है और इसीलिए ये खुदाई लगातार जारी है। खुदाई तब तक जारी रहेगी जब तक सनातन का जो सच है या सनातन के जो सबूत हैं वो पूरी तरीके से पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने ना आ जाएं, तब तक ये खुदाई संभल में जारी रहेगी। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो संभल में जमीन के नीचे दफन सनातन के सबूत को खंगाला जा रहा है। अब संभल की जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और बावड़ी मिली है। ये बावड़ी कमालपुर सराय गांव में मिली है। खास बात यह है कि ये बावड़ी 4 मंजिला है, जिसमें ऊपर में 2 मंजिल हैं और 2 मंजिल नीचे हैं। बावड़ी के बीच में कुआं है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के लिए कैकैया ईंट से बनवाया था। यानी संभल में सिर्फ तीर्थ और कुएं ही नहीं मिल रहे, बल्कि प्राचीन बावड़ी भी मिल रही है। पहले संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में रानी की बावड़ी मिली और अब कमालपुर सराय इलाके में पृथ्वीराज चौहान के काल की बावड़ी मिली है। यानी ये बावड़ी तो करीब 825 साल से ज्यादा पुरानी होगी। आपको बता दें कि लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी मिली है वो 150 साल पुरानी है। बावड़ी को मिट्टी से ढक दिया गया था, अब उस बावड़ी की खुदाई हो रही है। रानी की बावड़ी 3 मंजिला है, जबकि कमालपुर सराय की बावड़ी 4 मंजिला है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की ये बावड़ी बताई जा रही है। तकरीबन 800 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। लाडो सराय में करीब 100 साल पुराना एक कुआं मिला है। इस कुएं को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू महिलाओं की ओर से पहले आरोप लगाया गया। उनका दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की महिलाओं की ओर से भी पलटवार किया गया। हालांकि अब कुएं की खुदाई की जा रही है। लाडो सराय में जो प्राचीन कुआं मिला है वो लौड़ी ईंट से बना है। ये कुआं सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इस कुएं को मिट्टी भरकर पाट दिया गया था, जिसके बाद ये कुआं बंद हो गया था। संभल में कुओं की खोज जारी है और खुदाई की जा रही है। इस वक्त हम लाडम सराय में हैं संभल के, और यहाँ भी एक जो पुराना कुआं है उसकी खुदाई की गई है। तकरीबन 4 से 5 फीट से ज्यादा जो खुदाई है। हालांकि ऊपर ये जो मलबा आप देख रहे हैं इससे ढक गया था पूरी तरह से, फिर नीचे ये कुआं निकल कर आया और आज इसकी खुदाई की गई है। और करीब जो मुझे दिख रहा है यहाँ से तकरीबन 4 फीट से ज्यादा की जो खुदाई है वो अंदर की तरफ है और तकरीबन 2 से 3 फीट की खुदाई ऊपर की गई है। तो कुल मिलाकर अभी इसको खोद दिया गया है। ये पुराना कुआं है और इसको लेकर हालांकि किसी तरह का अतिक्रमण तो फिलहाल जो नजर आ रहा है तो यही है कि मलबा इस पर था और जो घर है आसपास वो बने हुए। प्रशासन आगे की जो भी चीजें है वो करेगा। लेकिन अब देखिए, संभल में रोज खुदाई में सनातन के नए नए सबूत निकल रहे हैं, तो दिल्ली में सरकार के विभाग ही केजरीवाल की योजनाओं पर ग्रहण लगा रहे हैं। दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग ने भी केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को देखते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए 2 स्कीम लॉन्च की थी, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। दोनों स्कीमों को लेकर आज स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग ने अखबारों में नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली की पब्लिक को ऐसी योजनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है।
विभागों का कहना है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कोई योजना का उनके पास नोटिफिकेशन नहीं है और ऐसे में जो लोग इन योजनाओं के नाम पर उनकी जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, लोगों को अपनी निजी जानकारी देने से बचना चाहिए। तो दिल्ली का दंगल अब किस कदर हाई हो चुका है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूर्व सीएम दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से चुनावी फॉर्म में हैं। रोज नई योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाता है। इन योजनाओं का ऐलान किया गया तो अपने ही विभागों से अरविंद केजरीवाल को यह झटका लगा है। दरअसल दिल्ली से पब्लिश होने वाले अखबारों में आज स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा इन योजनाओं को लेकर बाकायदा एड निकाला गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको दिखाते हैं संवाददाता अनामिका की एक रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 2 बड़ी स्कीमों का ऐलान किया था। पहली स्कीम महिला सम्मान निधि योजना, यानी इस स्कीम के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दूसरी स्कीम थी संजीवनी योजना। इस योजना के तहत दिल्ली में जितने भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था कि इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल घर घर गए और इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन अब जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में ये इश्तिहार दिया है, ये सूचना दी है कि ऐसी कोई भी योजना दिल्ली सरकार जो है वो उनके एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये सूचना में लिखा गया है, जो अखबार में लिखा गया है, ये सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने ना तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, बुजुर्ग नागरिक को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कथित तौर पर मौजूद संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास न करें। योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत विवरण ना दे, यानी अगर कोई आपके घर आता है तो उसको अपना डॉक्यूमेंट ना दे, अपनी जानकारी साझा ना करे। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथ ही अंग्रेजी अखबारों में भी एक इश्तिहार दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो महिला सम्मान निधि योजना है, इसके तहत भी ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी योजना, एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, ऐसी कोई भी जो योजना है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली का है वो किसी भी व्यक्ति को अपनी जानकारी ना दे। ना ही ऐसी योजना एग्जिस्टेंस में है, ना ही इस योजना के तहत कोई पंजीकरण किया जा रहा है, ना ही किसी की जानकारी दिल्ली का जो सरकारी विभाग है, ये दोनों मंत्रालय लोगों से ले रहे हैं। अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को क्या सलाह दी गई है वो भी आपको बताती हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि मुफ्त इलाज के वादे पर जनता विश्वास ना करे, किसी के साथ भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करे, किसी दस्तावेज पर साइन या अंगूठा ना लगाए, जो योजना अस्तित्व में नहीं है उस पर विश्वास ना करे। मुफ्त इलाज की योजना भ्रामक है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर भी महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। महिला बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई स्कीम दिल्ली सरकार ने नोटिफाई नहीं की है। अगर कोई इस स्कीम के नाम पर आपसे जानकारी लेता है तो ये एक फ्रॉड है। जो स्कीम अस्तित्व में नहीं है उस पर पब्लिक विश्वास ना करे। आतिशी सरकार के 2 विभागों ने केजरीवाल की स्कीमों पर सवाल उठाया तो बीजेपी जबरदस्त हमलावर हो गई। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आतिशी से नोटिस पर जवाब मांग लिया है। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली में जगह जगह कागज साइन करा रहे हैं और मुख्यमंत्री और उस हेल्थ डिपार्टमेंट का विभाग एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है कि इस तरह की कोई
कोई प्रस्ताव भी नहीं पास हुआ है, कोई भी सहमति नहीं है और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत ये ऐसा कह सकें। कृपया सावधान रहें, फ्रॉड में न फंसे। ऐसे में आपके अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लोग। दिल्ली सावधान रहे। और ये एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट ने निकाला है। आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी जवाब दे। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं है। तो जो ये फ्रॉड करने के लिए साइन करा रहे हैं पेपर, दिल्ली के लोगों को उसी के विभाग ने सतर्क किया है। दिल्ली सतर्क रहे और अरविंद केजरीवाल के इस फ्रॉड का जवाब देना चाहिए। जहां भी वो लोग मिले उनको पकड़ करके पूछना चाहिए कि तुमने दिल्ली के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों किया। बीजेपी नहीं, लोकसभा चुनाव में आपकी साथी रही कांग्रेस भी विभागों के नोटिस पर सीधे केजरीवाल से सवाल कर रही है। संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अब बीजेपी और कांग्रेस के हमलों का जवाब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने नोटिस निकालने वाले अधिकारियों पर बीजेपी की तरफ से दबाव का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मन में मिडिल क्लास और बुजुर्गों के प्रति एक घृणा भरी हुई है, एक नफरत भरी हुई है और इसी के कारण दबाव बनाकर उन्होंने अधिकारियों से ये विज्ञापन निकलवाया है। उन अधिकारियों पे तो खैर कार्रवाई होगी। आप बताइए कि ये हमारी घोषणा पत्र में लिखा जाएगा, ये हमारा चुनाव के बाद की केजरीवाल गारंटी है और इसके लिए आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी ने ये घोषणा की, इसका रजिस्ट्रेशन चालू किया और उसके गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं, कवच कार्ड लोगों को बांटे जा रहे हैं। आप इसका विरोध करने चले आए सामने। अब देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी को यह बताना होगा, सरकार उनकी, विभाग उनकी, तो अधिकारी कैसे केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्कीमों पर सियासत हो रही है तो थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमारी योजनाओं ने विरोधियों को बौखला दिया है। साथ ही केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आतिशी को फर्जी केस में फंसाने और गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। उससे पहले हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर रेड की भी तैयारी की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जिस तरीके से अपने ही विभागों ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है, उस पर अब अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो में केजरीवाल को सेंटा क्लॉज दिखाया गया है, जो घर घर जाकर योजनाओं का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में केजरीवाल एक महिला को 2100 रुपए गिफ्ट करते दिख रहे हैं। साथ ही वीडियो में उस संजीवनी योजना का भी जिक्र है, जिस पर आज ही उन्हीं के विभाग ने सवाल उठाए हैं। Jolly old Kejiwa, he brings the cheer with 2100.